ओस्लो, नॉर्वे, 18 मई 2026। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर के साथ जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट खत्म करके जाने लगे। कोई सवाल जवाब नहीं था, बस एक तैयार भाषण था। जैसे ही मोदी साहब मुड़ते हैं, नॉर्वेजियन पत्रकार हेली लिंग खड़ी हो जाती हैं और सीधे पूछती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? मोदी जी चलते रहते हैं, जवाब नहीं देते। बाद में भारतीय दूतावास ने उन्हें और बाकी रिपोर्टर्स को MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग में बुलाया। वहां MEA के सेक्रेटरी वेस्ट सिबी जॉर्ज के साथ लंबी चौड़ी बहस हुई। प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी इश्यूज, यहां तक कि नॉर्वे को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए जैसे सवाल भी। क्लिप वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और फिर वही पुराना सवाल, क्या ये आक्रामक पूछताछ पत्रकारिता थी या फिर डिसरप्शन था? मैंने न्यूज रूम्स में दशकों गुजारे, फैक्ट्स के पीछे हमेशा भागा हूं, गवर्नमेंट हैंडआउट्स के पीछे नहीं। और इसी वजह से आज रुक करके एक कार्यक्रम किया ताकि अच्छे से सारे ओपिनियन पता चल जाएं, अच्छे से सारी बातें पता चल जाएं। और इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, बहुत क्लियरली और साफ कहता हूं कि इसको आप ट्रोलिंग नहीं मान सकते। ये पत्रकारिता का काम था जो वहां पर नॉर्वे में हुआ है। इसी चीज से जुड़ी हुई 5 बातें यहां पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है वो 5 बातों को आप सुनेंगे और उसके बाद फिर आप अपना मत बनाने के लिए पूरी तरीके से आपको हक है। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे प्रश्न कीजिए, हर चीज पर प्रश्न पूछिए। ये एक रिपोर्टर का अधिकार है। जो मन चाहे वो पूछिए, जिस फॉर्मेट में चाहे वैसे पूछिए, जिस मोटिव से चाहे वैसे पूछिए। बस एक शर्त होनी चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये लोकतंत्र में मैं ये मानता हूं नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को भी ये बराबर अधिकार है कि वो जैसा चाहें जवाब दें या ना दें। अब क्या है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि किसी को भी पब्लिकली ये चीज पता चल जाएगी कि क्या सवाल पूछा गया, किस नियत से पूछा गया और उस पर जो जवाब दिया गया या नहीं दिया गया वो क्यों नहीं दिया गया। लोग अपना अपना निष्कर्ष बनाएंगे। लेकिन ये कहना, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जैसा चाहे सरकार वो जवाब दे, नहीं देंगे तो उस पर भी आलोचना होगी, देंगे तो उस पर सवाल होंगे। पत्रकारिता का मतलब ही है प्रोवोकेशन, संस्थाओं को जवाबदेह बनाना। और ये ट्रोलिंग नहीं है। ट्रोलिंग में और जर्नलिज्म के फॉर्मेट्स में, क्वेश्चनिंग के फॉर्मेट्स में फर्क होता है। ट्रोलिंग क्या होती है? पर्सनल इंसल्ट। ट्रोलिंग कभी जवाब की उम्मीद नहीं रखती क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन। ट्रोलिंग सहमति भी नहीं चाहती, यानी कि आपसे जो सवाल का जवाब आएगा उससे ट्रोलिंग कभी भी संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। वो एक कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिजिटल लिंचिंग है जो सोशल मीडिया पर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोवोकेटिव जर्नलिज्म क्या होता है? जर्नलिज्म को प्रोवोकेटिव होना पड़ेगा, यही होता है जर्नलिज्म। बाकी तो PR हो गया। प्रोवोकेटिव जर्नलिज्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल या पर्सनल क्रिटिसिज्म। सवाल जवाब और अकाउंटेबिलिटी के लिए पूछे गए एक इंटरैक्शन। इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में सिर्फ जवाब तलाशने के लिए, फॉलो अप करने के लिए। हेली लिंग ने भारत की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने भारतीय स्टेट से सवाल किया। फर्क समझिए। MEA ब्रीफिंग में यही दिखा। जॉर्ज साहब ने, सेक्रेटरी वेस्ट ने भारत की लोकतंत्र की डिटेल डिफेंस दी। हेली लिंग ने दबाव बनाए रखा,
ऐसा ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, विदेशी दौरों की कवरेज सिर्फ गवर्नमेंट हैंडआउट्स नहीं हो सकती। सरकार की पीआर मशीनरी जो बताना चाहेगी, सिर्फ वही चीज आपका विदेश दौरा निर्धारित नहीं करेगा। विदेशी दौरा सिर्फ फोटो ऑप और हाईएस्ट ऑनर का शो नहीं हो सकता। हर पहलू को स्टेज मैनेज नहीं किया जा सकता। मोदी जी को नॉर्वे से सबसे बड़ा सम्मान मिला, लेकिन मुश्किल सवाल गायब नहीं हो सकते। जर्नलिज्म गवर्नमेंट हैंडआउट्स नहीं हो सकता। बार बार दोहरा रहा हूं और आप जानते हैं डबल चेक में इस चीज को हम बार बार कहते भी आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान कीजिए, CNN, BBC को तमाम गाली निकालते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर बैन नहीं किया जाता है। वो खड़े होकर के अपना सवाल पूछते हैं, उस पर जवाब मिलता है। वो किस तरीके से जवाब देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मसला अलग, लेकिन ये सवाल जवाब होता रहता है, सवाल नहीं रोका जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं किया जाता। यही बेसिक स्पिरिट जिंदा रहनी जरूरी है। वर्ल्ड लीडर्स पर सवाल और क्रिटिसिज्म होने चाहिए, उनके मुंह पर होने चाहिए। ये एंटी नेशनल नहीं है, ये ओपन सोसाइटी का नॉर्मल है। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है, तो वहां यही उम्मीद की जा रही है। भारत की स्ट्रक्चर्ड ब्रीफिंग वाली पसंद ठीक है, गवर्नमेंट को समझ में आती है, लेकिन अनस्क्रिप्टेड अकाउंटेबिलिटी की जगह वो नहीं ले सकती। नॉर्वेजियन रिपोर्टर ने बस यही याद दिलाने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक बहुत बुरी आदत शुरू हो गई है, सवालों को बंचअप करने का और फिर जवाब देने का। ऑस्लो ब्रीफिंग में भी यही एक चीज ज्यादातर नजर आई। MEA की एक पुरानी आदत जो अब नई है, लेकिन अब वो भी पुरानी हो गई है, कई सवाल इकट्ठे करके फिर एक लंबा चौड़ा जवाब। पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये एक बदलाव है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैंने कवर की हुई है और मुझे याद है पहले ऐसे नहीं होता था। ठीक है, पहले भी एक मीडिया स्टेटमेंट, देखिए नॉमेनक्लेचरिंग होती थी, मीडिया स्टेटमेंट, मीडिया ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। मीडिया ब्रीफिंग मतलब कि एक लंबा ब्रीफिंग होगी जिसमें बातचीत होगी, उसमें एक आधा सवाल लिए जा सकते हैं। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट पढ़ दिया जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह हुआ कि सवाल जवाब होगा, आप सवाल पूछेंगे, फिर एक जवाब होगा, फिर उस जवाब में वो रिपोर्टर दोबारा अपना सवाल पूछ सकता है। तो ये अब इंटरैक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि आपने सारे सवाल यस यू सारे सवाल ले लिए और उसके बाद फिर आपने ओके नाउ, फिर एक लंबा चौड़ा 15 मिनट का जवाब। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सवाल या क्रिटिसिज्म से हमेशा गैस लाइट करके नहीं निकला जा सकता, फॉलोअप तो होंगे। पत्रकारिता का यही तरीका है। अब सेक्रेटरी जॉर्ज ने 17 मिनट से ज्यादा बोला, भारत की साइज, संविधान, जुडिशरी, इलेक्शन रिकॉर्ड सब पर बोला, ठीक है, लेकिन कई मुद्दे बंडल करके मोनोलॉग दे देने से रियल डायलॉग की जगह नहीं बनती। नंबर 1 प्रेस फ्रीडम वाले देश के पत्रकारों के सामने यह डिफेंसिव लगता है। लोकतांत्रिक अकाउंटेबिलिटी को सिर्फ तैयार ब्रीफ से नहीं निभाया जा सकता, असहज सवालों पर भी एंगेजमेंट करना होगा। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। यह सबसे जरूरी बात है जो मैं सालों से कहता आ रहा हूं। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। भारत किसी एक प्रधानमंत्री से बड़ा है। नॉर्वेजियन रिपोर्टर ने भारत को इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने भारतीय स्टेट से स्पेसिफिक मुद्दों पर, जैसे मीडिया एक्सेस, ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम, इन पर सवाल किए। दोनों को कभी एक साथ क्लब नहीं करना चाहिए। सब पत्रकारिता को बायस होना चाहिए, फैक्ट्स और रियलिटी की तरफ
बायस होना चाहिए, बस यही एक बायस पत्रकारों में होना चाहिए। यह कह देना कि ये बायस्ड पत्रकार है तो ठीक है, बायस हैं, लेकिन मेरा बायस क्या है? मेरा बायस फैक्ट्स और रियलिटी की तरफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के क्रिटिसिज्म को नेशन के क्रिटिसिज्म से जोड़ के देखना यह लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। भारत की ताकत यह है कि फ्री इलेक्शन से सरकारें बदलती हैं। अब तो उस पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अभी ये क्रिटिसिज्म है और ये एलिगेशंस हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि अब तक हमारे इलेक्शंस फ्री इलेक्शंस हैं और उससे सरकारें बदल रही हैं, तो फिर उसी ओपननेस की स्पिरिट से इंटरनेशनल स्क्रूटनी तक बढ़ाना हमें कमजोर नहीं करता है। ये एक कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी की निशानी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को 157th पोजीशन पर रखा है। नॉर्वे नंबर 1 पर है। मेथोडोलॉजी पर सवाल हम उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में इसको लेकर के तमाम आलोचना हुई है कि ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, हमको कैसे कैसे देशों के और कैसे देशों को आपने हमसे आगे कर दिया है, ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई तरीका नहीं होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाने का जिसमें आप भारत को इस तरीके से दिखाएं। उसमें बोला जाता है भारत का साइज, भारत की कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें भी तो आप फैक्टर इन कीजिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक रिपोर्टर की मौत, एक गिरफ्तारी या एक इंटिमिडेशन नॉर्मल है। एक भी केस बहुत ज्यादा है। 1 केस इज 1 टू मेनी। अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का बैरोमीटर क्या है? वो रिपोर्टर्स डेथ, अरेस्ट, गवर्नमेंट एक्शन, ये सारी चीजें देखते हैं और इसी चीज को पैमाना बना करके ये रैंकिंग्स की जाती हैं। और नॉर्वे का टॉप रैंक सिर्फ कानून नहीं, कल्चर भी दिखाता है, जहां पावर को चुनौती देना बहुत रूटीन है। भारत का डिफेंस, हमारा विशाल फ्री मीडिया इकोसिस्टम, एक्सटर्नल लेक्चरिंग से इनकार, कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि सही है कि हमारे पास इतने अखबार हैं, इतना सब कुछ है, और वो कौन होते हैं हमें कहने वाले। चलिए, आपकी ये आलोचना सही, लेकिन इंडेक्स को पूरी तरीके से खारिज करना ये हमारे केस को मदद नहीं करता है। इस गैप को मानकर उसे पाटने की कोशिश ज्यादा मैच्योर रणनीति होगी। आप अगर ये इंडेक्स चेंज कर देंगे या अपने हिसाब से कर देंगे और उसमें अपने आप को नंबर 1 दिखा देंगे, तो उससे आप नंबर 1 नहीं हो जाएंगे। नंबर 1 होने के लिए या बेहतर होने के लिए उसको बेहतर करना पड़ेगा। वो सारे बैरोमीटर्स जो हैं उनमें बेहतर होना पड़ेगा। एमईए वर्सेस नॉर्वेजियन रिपोर्टर वाली ये घटना एक पत्रकार बनाम एक अधिकारी की नहीं थी। ये लोकतंत्र में पत्रकारिता की आत्मा की थी। क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन एवरीथिंग। सत्ता जवाबदेह बने, यही एकमात्र तरीका है। जर्नलिज्म गवर्नमेंट हैंडआउट्स पर नहीं चल सकता। पत्रकारिता को प्रोवोक करना चाहिए। यह काम है पत्रकारों का, टू बी प्रोवोकेटिव। जवाब मांगने चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि डॉज और डिफ्लेक्ट और क्रिटिसाइज करने का और हर चीज को देशद्रोह से जोड़ देने का कि ये तो है ही ऐसे। नियत पर मत जाइए, इतना कॉन्फिडेंस रखिए बतौर सरकार कि हाँ, हम जवाब दे देंगे। नॉर्वेजियन पत्रकार ने अपना काम किया, एमईए ने लंबा जवाब देकर के अपना काम किया। अब असली टेस्ट ये है कि ऐसी मुठभेड़ें बेहतर डायलॉग पैदा करेंगी या ज्यादा डिफेंसिवनेस पैदा करेंगी। आखिर में सिद्धांत साफ और नॉन नेगोशिएबल है। लोकतंत्र में कोई भी, यहां तक कि विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री भी प्रश्नों से ऊपर नहीं हो सकते। ये एंटी इंडिया नहीं है, ये प्रो डेमोक्रेसी है। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।